सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 13। पर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें यह इंजेक्शन कब लगाया गया होगा। तो क्लोई कहती है मुझे पता नहीं, हमारी थोड़ी हाथापाई हुई थी प्रोफेसर के साथ, शायद उसी वक्त उसने लगा दिया होगा। और फिर जब वो अपनी कमर देखती है तो वहाँ पर सच में इंजेक्शन का निशान होता है। फिर क्लोई कहती है कि हॉस्पिटल जाकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि किसी भी विक्टिम को कोई फ़ायदा, कोई हेल्प नहीं मिला था। तो लूसीफर कहता है ठीक है फिर, और फिर वो अपनी कार मुड़ाता है सीधा स्टेशन की तरफ और वहाँ पर एला को कॉल करता है। फिर वहाँ एला आती है और वो कहती है कि बताओ मेरी क्या हेल्प चाहिए। तो क्लोई कहती है कि क्या कोई ऐसा केस आया है जिसमें और भी किसी को पॉइजन दिया गया हो। तो एला कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने सारे हॉस्पिटल में बोल रखा है कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करें। तो क्लोई कहती है कि हो सकता है कि प्रोफेसर के पास कोई इंजेक्शन या कोई एंटीडोट बचा हो, क्या तुम चेक करोगी? तो एला कहती है हाँ, क्यों नहीं। तो लूसीफर कहता है कि हमें इसे बता देना चाहिए। तो क्लोई कहती है कि हम इसे नहीं बता सकते वरना वो घबरा जाएगी। और फिर एला कहती है कि हाँ, हमें इंजेक्शन तो मिला है पर इसमें जहर नहीं है। तो क्लोई कहती है कि एक बार चेक करो, शायद इसका एंटीडोट भी होगा। तो वो जब चेक करती है तो बताती है कि एंटीडोट तो है पर वो भी खाली है। तभी वहाँ एमेनेडिल भी आता है और लूसीफर उससे मिलता है और उसे एक दूसरे कमरे में लेकर जाता है। और फिर एमेनेडिल को उठाकर तुम डैड के साथ मिलकर क्लोई को मेरी लाइफ में लाए हो ना। तो एमेनेडिल कहता है कि मैं बस एक कठपुतली था, ये सारा प्लान भगवान का था, यानी हमारे डैड का था। तो लूसीफर पूछता है कि क्या क्लोई को सब पता है? तो एमेनेडिल कहता है नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता। फिर लूसीफर एमेनेडिल को छोड़ देता है। तो एमेनेडिल कहता है कि डैड ने हम दोनों को धोखा दिया है, मैं उनका बड़ा बेटा था, पहला एंजल था और इसी वजह से मैं चाहता था कि वो मुझ पर गर्व करें। तो लूसीफर कहता है ठीक है फिर बताओ मुझे, क्या डैड के प्लान में क्लोई को जहर देना भी शामिल है? तो एमेनेडिल कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता और इसीलिए तुम क्लोई की मदद भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ क्लोई भी आ जाती है और वो बताती है लूसीफर को कि मुझे एक बर्ट नाम के आदमी के बारे में पता चला है जिससे प्रोफेसर जहर स्मगल करवाया करता था। तो लूसीफर कहता है बताओ मुझे वो कौन से जेल में है, मैं उसे उठा कर यहाँ लेकर आऊँगा। तो क्लोई कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अभी बेल पर बाहर है, पर उसके पैर में ट्रैकर लगाया तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फिर हम देखते हैं बर्ट को जो अपनी पार्टी एंजॉय कर रहा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहाँ क्लोई आती है। फिर वो दोनों बात करते हैं और बर्ट क्लोई को अपने रूम में लेकर जाने लगता है। तभी बर्ट की नज़र पड़ती है और वो देखता है कि क्लोई के नाक से ब्लड आ रहा है। तो वो उसे बताता है और क्लोई कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बर्ट कहता है कि आज ये सब रहने देते हैं और बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लोई उसे पकड़ती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर मारती है और उसे उसके ही कमरे में लॉक कर देती है। और हम देखते हैं कि लूसीफर वहाँ पहले से ही मौजूद होता है और बर्ट देखता है लूसीफर का चेहरा और ज़ोर से चिल्लाता है। फिर लूसीफर बाहर आता है और वो बताता है क्लोई को कि बर्ट ने जहर तो स्मगल किया था पर एंटीडोट उसने स्मगल नहीं किया है, पर मुझे एक नाम बताया है उसने और वो नाम है डेव। और डेव के थ्रू ही प्रोफेसर जानता था बर्ट को। तभी हम देखते हैं कि क्लोई के पैर में दर्द होने लगता है और लूसीफर कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो क्लोई कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि क्लोई वहीं बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। फिर हम देखते हैं डैन को जो क्लोई से मिलने जाता है हॉस्पिटल में और उससे पूछता है कि तुम कैसी हो, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो क्लोई कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर क्लोई लूसीफर से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि हॉस्पिटल लेकर मत आना मुझे, अब हम एंटीडोट कैसे ढूंढेंगे अगर मैं यहाँ सोई रहूँगी तो डैन कहता है कि इसकी फ़िक्र तुम छोड़ दो, ये हम दोनों संभाल लेंगे। फिर हम देखते हैं डैन को जो लूसीफर के साथ डेव के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे काम के बारे में बात करना है, स्पेशली वो काम जो तुम प्रोफेसर के साथ मिलकर करते थे। तो डेव कहता है मुझे नहीं पता आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि हमें बस एंटीडोट दे दो और हम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। फिर डैन कहता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, मेरी एक्स वाइफ की जान खतरे में है। तो डेव कहता है कि अगर मेरी कोई एक्स वाइफ होती तो मैं चाहता कि वो मरी जाए
और ये सुनकर डैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक ज़ोर का पंच मारता है डेव को और हम देखते हैं कि डेव के लोग गन्स निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग डैन और लूसीफर को पकड़ लेते हैं और डैन को बहुत मारते हैं और डैन कहता है कि तुम लोग गलती कर रहे हो। फिर लूसीफर पूछता है डैन से कि क्या मुझे भी तुम्हारी तरह इन लोगों के घूंसे खाने पड़ेंगे? तो डैन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारी मेरी गलती है, मेरे गुस्से की वजह से अब क्लोई की जान जाएगी। तो लूसीफर कहता है कि यानी कि ये सब तुम्हारा कोई प्लान नहीं था इन लोगों को फंसाने का? तो डैन कहता है नहीं, मेरे पास कोई प्लान नहीं था। तो लूसीफर कहता है ओह, फिर तो मुझे ये करना ही होगा। और हम देखते हैं कि लूसीफर अपने आप को छुड़ा लेता है और ये देखकर डैन शॉक्ड रहता है और वो कहता है लूसीफर से कि तुम खुद को छुड़ा सकते थे? तो लूसीफर कहता है हाँ ऑफ कोर्स, मैं छुड़ा सकता था। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर एक एक करके डेव के सारे लोगों को मार देता है और उसके बाद डैन को छुड़ा देता है। फिर डेव से कहता है लूसीफर कि डैन ने पहले ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है और अब तुम्हें टॉर्चर करके मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो चलो एक डील करते हैं, तुम मुझे वो दे दो जो मैं चाहता हूँ और मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो तुम चाहते हो। फिर लूसीफर डेव की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? तो डेव कहता है कि मेरी ख्वाहिश बस इतनी सी है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी पेंटिंग्स बनाता हूँ वो लोग दिल से पसंद करें उसके बाद ही खरीदें, क्योंकि मैं अपनी पेंटिंग्स सबको ज़बरदस्ती बेचता हूँ और मुझे पता है कि वो लोग बाद में कचरे में फेंक देते हैं उस पेंटिंग को। तो लूसीफर कहता है कि जादू करना तो मेरा काम नहीं है, पर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और हम देखते हैं कि लूसीफर ही उसका एक पेंटिंग खरीद लेता है। फिर डेव एक फाइल देता है डैन को और डैन पूछता है कि ये क्या है? तो डेव कहता है कि ये एंटीडोट को बनाने का इंग्रेडिएंट्स है। तो डैन पूछता है कि फार्मूला कहाँ है? तो डेव कहता है कि फार्मूला बस प्रोफेसर के दिमाग में ही था, उसे ही पता था कि इसे कैसे बनाते हैं। फिर हम देखते हैं डैन को जो लूसीफर के साथ हॉस्पिटल आया होता है और क्लोई से बात कर रहा होता है और तभी वहाँ शार्लेट आती है और वो लूसीफर से कहती है कि मुझे अमानेडेल ने बताया क्लोई की हालत के बारे में, मुझे इसके लिए काफ़ी अफसोस है। फिर लूसीफर कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता उससे बात करने के लिए, मैं उससे किस मुँह से बात करूँ, कैसे उससे झूठ कह दूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, आपको पता है ना मैं कभी झूठ नहीं कहता मॉम। तो शार्लेट कहती है कि अगर मेरे कुछ कहने से तुम्हें दिलासा मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्लोई के साथ जिसने भी ऐसा किया है वो अभी हेल में सड़ रहा है। और शार्लेट की ये बात सुनकर लूसीफर को कुछ चमकता है और वो कहता है कि मॉम आपने तो मुझे आइडिया दे दिया कि क्लोई को कैसे ठीक किया जा सकता है, मैं बस हेल जाऊंगा, उस प्रोफेसर से मिलूंगा और वो फार्मूला लूंगा और फिर क्लोई को ठीक करूंगा। तो शार्लेट कहती है क्या, पर ये कैसे होगा? तो लूसीफर कहता है बहुत आसान है मॉम, उसके लिए मुझे बस मरना होगा। और ये सुनकर शार्लेट बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। फिर लूसीफर अपना ये प्लान सबके साथ शेयर करता है, यानी अमानेडेल, मेज, शार्लेट और लिंडा, और कहता है कि तुम में से किसी एक को मुझे मारना होगा। पर शार्लेट इस प्लान के खिलाफ होती है और वो लूसीफर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। पर अमानेडेल, मेज और लिंडा लूसीफर की हेल्प करने के लिए उसके साथ ही रुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो हेल जाने से पहले क्लोई से मिलने आता है और हम देखते हैं क्लोई को जो सो रही होती है। इधर हम देखते हैं मेज और लिंडा को जो हॉस्पिटल आते हैं। इधर लूसीफर समझा रहा होता है अमानेडेल को कि मैं क्लोई के रूम के नीचे वाले रूम में ही रहूँगा और चाहे जो भी हो जाए तुम क्लोई को दूसरे रूम में शिफ्ट मत होने देना, क्योंकि वो जितना मेरे पास रहेगी मैं उतना ही कमज़ोर रहूँगा और मर पाऊँगा। फिर हम देखते हैं मेज और लिंडा को जो एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं, तुम इसे मारो बोलकर, क्योंकि वो दोनों में से कोई भी लूसीफर को मारना नहीं चाहता। तो लूसीफर मेज से वो मशीन छीन लेता है और खुद ही को शॉक दे देता है और फिर लूसीफर मर जाता है और लिंडा कहती है कि ये तो सच में मर गया। फिर हम लूसीफर की नज़रों से देखते हैं कि वो हेल में होता है और फिर हम देखते हैं ट्रिक्सी को जो अमानेडेल से पूछती है कि आप कौन हो। तो अमानेडेल कहता है कि मैं लूसीफर का बड़ा भाई हूँ, तुम्हारी मॉम की सुरक्षा के लिए यहाँ खड़ा हूँ। फिर ट्रिक्सी अमानेडेल को हक करती है और इधर हम देखते हैं कि लूसीफर हेल में होता है जहाँ प्रोफेसर अपने लूप में फंसा होता है, यानी कि वो एक ही ज़िंदगी बार बार जी रहा होता है और सभी लोग उसे खूनी और मर्डरर कहकर बुला रहे होते हैं। तभी वहाँ लूसीफर आता है और वो प्रोफेसर से कहता है कि आपने मुझे पहचाना प्रोफेसर। फिर प्रोफेसर कहता है कि ये आखिर कौन सी जगह है, ऐसा लग रहा है कि मैं हेल में हूँ। तो लूसीफर कहता है कि ये एक्चुअली हेल ही है और ये लूप आपने खुद बनाया है। तो प्रोफेसर कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो लूसीफर कहता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, पर हो सकता है कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर दो तो शायद गॉड आप पर तरस खाए और आपकी सज़ा थोड़ी कम कर दें। तो प्रोफेसर कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। तो लूसीफर बताता है कि आपने अपनी जान देने से पहले एक डिटेक्टिव को इंजेक्ट किया था वही पॉइज़न, अब मुझे उसका फॉर्मूला चाहिए क्योंकि वो डिटेक्टिव मेरी बहुत ही ज़्यादा करीब है।
फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपना फार्मूला एक पेपर में लिखकर लूसीफर को दे देता है और कहता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। तो लूसीफर स्माइल करता है और वहाँ से जाने लगता है और फिर जब पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं उसका डेविल फेस और वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर लूसीफर जब बाहर निकलता है तो उसे पियानो की आवाज़ आ रही होती है और फिर जब उस रूम में जाता है तो वहाँ वो देखता है यूरियल को और यूरियल कहता है उससे कि मैं आप जैसा कभी बजा नहीं पाया भाई। फिर लूसीफर यूरियल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे हक करता है और यूरियल से कहता है कि तुम्हारा अस्तित्व तो मिट जाना चाहिए था क्योंकि मैंने तुम्हें अज़राइल का खंजर मारा था, पर तुम हेल में कैसे। तो यूरियल कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे हेल में नहीं होना चाहिए था, आपको होना चाहिए था। और फिर जब लूसीफर नीचे देखता है तो हम देखते हैं कि लूसीफर के हाथ में वही अज़राइल का खंजर होता है जो उसने यूरियल को मार दिया होता है। और ये देखकर लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और वो डर के पीछे हट जाता है। पर हम देखते हैं कि लूसीफर के हाथ में वो दोबारा से अज़राइल का खंजर आ जाता है और फिर वो दोबारा से यूरियल को मार देता है, यानी कि अब वो भी एक लूप में फंस चुका होता है। इधर हम देखते हैं लिंडा को जो लूसीफर को ज़िंदा करने की कोशिश कर रही होती है पर कोई काम नहीं बन रहा होता। फिर हम देखते हैं क्लोई को जिसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और इधर हम देखते हैं मेस को जो कहती है लिंडा से कि ये हेल में किसी रूम में लॉक हो गया है, इसीलिए बाहर नहीं आ पा रहा है, ज़िंदा नहीं हो पा रहा है। मैं हेल जा सकती थी इसे बचाने के लिए, इसे वापस लेकर आने के लिए, पर मेरी आत्मा नहीं है, तो अगर मैं मरी तो दोबारा ज़िंदा नहीं हो पाऊँगी। तो लिंडा कहती है कि एक बार मैं कोशिश करके देखूँ। तो मेस कहती है कि तुमने ऐसा कौन सा काम किया है कि हेल जाओगी। तो लिंडा कहती है कि अभी तक तुमने मुझे अच्छे से जाना नहीं है। तो मेस कहती है नहीं, तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगी। तभी वहाँ शार्लेट आ जाती है और वो कहती है कि मुझे हेल भेजो। मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत डर लगता है हेल से, पर मैं अपने बेटे के लिए ऐसे 1000 हेल को पार कर सकती हूँ। फिर शार्लेट अपने कपड़े उतार ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि मेज उसे शॉक दे देती है, वो भी अचानक से ही, और शार्लेट मर जाती है। और ये देखकर लिंडा बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है क्योंकि मेज तो उसे मारना चाहती ही थी शुरू से। फिर हम देखते हैं क्लोई को जिसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें इसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना होगा। फिर डॉक्टर कहती है अमैनीडिल से कि आपको यहाँ से जाना होगा। तो अमैनीडिल कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला और ना ही क्लोई को कहीं जाने दूँगा। तो डॉक्टर कहती है कि हम बस इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमैनीडिल कहता है और मैं भी, और डॉक्टर बुला देती है सिक्योरिटी गार्ड्स को। फिर हम देखते हैं डैन और एला को जो एक ZX3 नाम के पदार्थ को लेने के लिए एला के भाई के घर पे जाते हैं, क्योंकि ZX3 एंटीडोट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पर एला का भाई उसे ये देना नहीं चाहता क्योंकि ये मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलता और ये इलीगल भी है, और इसीलिए वो डर रहा होता है ताकि पुलिस उसे पकड़ ना ले। फिर एला समझाती है अपने भाई को कि ये मुझे मेरी एक दोस्त की जान बचाने के लिए चाहिए, और फिर एला का भाई मान जाता है। फिर हम देखते हैं शार्लेट को जो हेल पहुंच जाती है और लूसीफर कहता है शार्लेट से कि मॉम देखो मैंने क्या कर दिया। तो शार्लेट समझाने की कोशिश करती है लूसीफर को और कहती है कि ये सच नहीं है, ये यूरियल नहीं है बेटा, ये बस उसकी एक परछाई है। तुमने इसे मारा था मेरी जान बचाने के लिए और क्लोई की जान बचाने के लिए। और वो अपनी गलती एक्सेप्ट करती है और कहती है कि ये सारी मेरी गलती है। और हम देखते हैं कि लूसीफर को होश आ जाता है और उससे समझ में आता है कि क्लोई की जान खतरे में है, और फिर वो भागकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो अपनी मॉम की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि शार्लेट अब फंस चुकी होती है एक लूप में, यानी कि अब वो भी यूरियल को छोड़कर जाना नहीं चाहती। तभी लूसीफर उसके पास आता है और शार्लेट को ज़बरदस्ती वहाँ से खींच कर लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं अमैनीडिल को जिससे बहुत सारे गार्ड्स आते हैं पकड़ने के लिए, और अमैनीडिल एक एक करके उन सब को मार देता है और उस रूम के गेट पर ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जिसे होश आ जाता है और उसे ज़िंदा देखकर मेज और लिंडा को बहुत खुशी होती है, और हम देखते हैं कि शार्लेट को भी होश आ जाता है। फिर लूसीफर उठता है और गिरते पड़ते जाता है अमैनीडिल के पास, और अमैनीडिल उसे ज़िंदा देखकर बहुत खुश होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है, और लूसीफर उसके साथ बातें करता है थोड़ी देर बैठकर और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन क्लोई कॉल कर रही होती है लूसीफर को, पर वो कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा होता। तो क्लोई उसे वॉइसमेल भेजती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल्स किए पर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया, और इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। और जब वो लक्स जाती है लूसीफर के घर पर, तब वो देखती है कि वहाँ का सारा सामान पैक हो चुका होता है और लक्स बिल्कुल खाली होता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़।
सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना गाइज़, और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है गाइज़, तो कल मॉर्निंग में या इवनिंग में अपलोड कर दूँगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।